मेरा नाम जुमा खान उर्फ कोजा खान वल्द बहादुर खान, गांव भुंगरिया रासबानी, तहसील चौटन, जिला बाड़मेर। मैं खुद किसान हूँ, माल मवेशी और खेती बाड़ी करता हूँ। सन 2006 में पाकिस्तान, मेरा भाई मेरे से छोटा है अनवर खान, वो मार्च में पकड़ा गया था। यहाँ बॉर्डर पे माल मवेशी चारता था, ज़मीन हमारी खेत बॉर्डर पे है। वो गलती से बॉर्डर क्रॉस हो गया, उसको रेंजर ने पकड़ लिया। तो मैं उसकी तलाश करने के लिए गया था। उधर जाने से मैं भी खुद भी फंस गया। उन्होंने हमारे पे जांचू से केस लगवा दी कि आप भारत की एजेंसी की भेजी हुई हो। तो उन्होंने 8-9 महीना हमारा इंट्रोगेशन लिया, टॉर्चर किया उन्होंने। फिर उन्होंने हमारे को आर्मी का हवाला किया। 2 साल हम आर्मी क्वार्टर गार्ड में बंद थे। वो आर्मी वालों ने मुझे सज़ा दी नहीं, बोला कि इसने जुर्म किया ही नहीं, किस चीज़ की दे। फिर उन्होंने सिविल पुलिस को, सदर पुलिस को दिया। सदर पुलिस ने हमारे को जेल कोर्ट हवाले किया। 3 जेलों में रही। पहले हैदराबाद जेल था, 3 साल हम वहाँ रहे। उसके बाद हमारे को बदली किया, कराची से जेल चलेगी, 2 साल वहाँ रही। 2 साल के बाद हमें सीधा डाला लाहौर कोट लखपत जेल। 3 साल हम वहाँ रहे। 2 साल हम आर्मी क्वार्टर गार्ड में रहे। 9 महीना हमारा इंट्रोगेशन रहा। लास्ट में 7 साल के बाद हमारा फैसला हुआ कोर्ट में। सज़ा बनती थी गलती से बॉर्डर क्रॉस की 3 महीना, और अरसा हो गया 7 साल 10 साल। फिर जज ने बोला अभी 10 साल इसके कागज़ ख़राब कहाँ से करें, इसको इंडियन हवाले एम्बेसी का हवाले करो, उसको लेटर लिखो और ये अपना इंडिया के हवाले कर दो। हमारा राब्ता कागज़ों में लेटर लिखते थे, उसकी वजह से हमारे को फ़ोन नंबर मिले चौधरी हरीश के। फिर उससे हमारा राब्ता हुआ। फिर मछेरे आ रहे थे, उनके हाथों हमने एक कागज़ भेजा, हमारे लिख के वहाँ हाथों हाथ डाक में डाला। वो दिल्ली में जाके इसको मिला। जब वो पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठा के ये लाहौर जेल के अंदर जब कैदी बैठे, आप कहते हैं नहीं। फिर हमारे को इंडिया ने मांग रखा और हम आए। 7 साल के बाद हम निकल जाते बगल। जो 3 साल हमने कटे हैं, उसके बीच में हमारी जो एजेंसी एम्बेसी होने के बाद, वो हमारे कागज़ों की वजह से, वो हमारा लेटर कोई मिलता नहीं था वापस एम्बेसी वालों को, ये वाकई हमारे इंडिया के हैं। मानसिक स्थिति अभी तक सही दवा काम नहीं करता है, और शरीर काम करता नहीं, तो मजदूरी कोई होती नहीं है। घर की स्थिति अभी देख लो आप, ये सामने पड़ी है। पहले वाले तो बिल्कुल कुछ भी था नहीं। आके जब आया था, जब बाड़े में बैठे थे, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं, 1 किलो सीमेंट भी नहीं मिला है। एक बार हम चौधरी हरीश के पास गए थे, उसने 1 टाँका दिया, वो गाँव में बनाया हमने, गाँव आबादी का था। बाकी खेत में अभी तक कोई नहीं टाँका मिला है, नहीं कोई ओरड़ी मिली है, न कोई राशन वगैरह मिलता है। बैठे हैं, बस क्या करें। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वहाँ पाकिस्तान किसी जेलों में भी हमारे कैदी जो हैं पकड़े हुए, उनसे हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आप बराए मेहरबानी करके उस अपने वतन ले आएँ, उनके परिवार से मिलाएँ। हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, क्योंकि वो जेलों में रहते हैं, हमें पता है किस तरीके रहते हैं। मेरा नाम बिंजा राम है, गंगूपुरा बावड़ी, जिला बाड़मेर, राजस्थान। 99 में दूसरे महीने 22 तारीख को वहाँ तो ये इंडिया का जासूस है, उन्होंने तो बहुत मारपीट करी, लेकिन मेरे से जो असर किया है वो मुझे ही पता है। मेरे को इंट्रोगेशन में 3 महीना रखा कराची में, उसके बाद में 15 महीना दे दिया आर्मी वालों को हैदराबाद, सिंध हैदराबाद। 18 महीने में आसमान भी नहीं देखा। लेटरिन जाता तो हथकड़ी लगी होती थी, उनका बदना होता है ना, वो पानी लेके एक डालता था सुबह शाम, मतलब बाथरूम में, और हथकड़ी नहीं खोलते थे। तो ये मेरे से तो बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद में मेरे को सेंट्रल जेल हैदराबाद सिंध 6 साल वहाँ रहा, लेकिन 3 साल फिर लांडी जेल मलिर कराची। उसके बाद में मेरे को भेज दिया कोट लखपत जेल लाहौर, 2 साल तकरीबन वहाँ रह गए। उसके बाद 2010 में 6ठे महीने में वापस अपने वतन वापस आया था। वकील वहाँ तो फौजी कोर्ट अदालत होती है उनकी, वही होती थी। तो उन्होंने मारपीट करके 3 महीने तक तो वो कहते को ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना, वही बोलना पड़ता, क्या करें। नहीं बोलता तो मारते थे। 2010 बोले 11 साल हो गया है, कुछ नहीं मिला है। स्थिति ये कि घर में ये झोंपा था, 1-2 झोंपा था ना, और कुछ था नहीं। लड़के वैसे अनपढ़ रह गए, अब इनको नौकरी भी नहीं है, मजूरी भी नहीं है। अभी तक मेरा पाँव और ये सारे कुछ काम नहीं करते। मेरे जाने के बाद 12 बीघा जमीन वही कटवा दी इन्होंने, गांव वालों ने। हमारा ये रोड है गांव वाला, ये बंद कर दिया। जो भी इंडिया वाला है वहाँ जेलों में उनको कोशिश करो, वापस वतन करने की कोशिश करो, जो भी अपना मानवाधिकार वाले हैं। मेरा नाम हुक्माराम है, पिता का नाम कीर्ताराम है, गांव भिलाड़तोड़ा फर्स्ट है। टीलाराम मेरे से छोटा था वो, जो मेरा भाई पाकिस्तान गए जब 30 वर्ष से आ गए पकड़ाने, 18-19 वर्ष की उम्र थी। बकरिया ने 15 में गयो तो पचे कई माड़ू पाकिस्तान तर 4 बंदी थी को नहीं, खुले में पिया था। पचे एक बार में नू जायो, एक बार में भी नू जायो, ये रुको पाकिस्तान में।
हर देश में था वो आया रहा, ये कोई ऐसा आसान पता नहीं पड़ी, नी मरे पड़ो, नी जिंदे पड़ो, नी कागज, नी पत्थर, कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं। मेरे पिताजी श्री साहूराम 1999 में बीएसएफ की लकड़ी काटते थे। हमारे खेत में लकड़ी काटने गए जब पाकिस्तान की रेंजर्स और सिविल आदमी मेरे पिताजी को पकड़कर ले गए। बाद में उनको हैदराबाद सेंट्रल जेल में डाल दिया। फिर 2 साल कागज़ आते रहे, कागज़ आते जब समाचार मिलते थे। बाद में मेरा दादा दादी चाचा बहन माता सब ख़त्म हो चुके थे और बाद में कोई कागज़ भी बंद हो गई। उसके बाद में हमारे कोई सरकारी फ़ायदा नहीं मिला, हम बच्चे छोटे थे। बाद में जो रिहा होकर लौट के आते थे वही बताते साहूराम पाकिस्तान की जेलों में है नहीं। फिर हमारी ज़मीन है वो भी साहूराम के नाम है, वो मेरे नाम भी नहीं हो रही है। ना कोई पाकिस्तान से हमारे को ये भी कागज़ नहीं आया कि साहूराम पाकिस्तान की जेल में है या मर चुके हैं, वो भी कोई पता नहीं है। सरकार हमारी सहायता करे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ।